मेरे प्यारे बच्चे, आज मेरा यह संदेश विशेष रूप से तुम्हारे लिए है। यह कोई संयोग नहीं है कि तू इसे सुन रहा है। यह मेरी इच्छा है। मैं जानता हूं तुझे अपने जीवन में क्या चाहिए, क्योंकि मैं तेरा पिता हूं। तेरे जीवन के हर पहलू से मैं अवगत हूं। अभी जो कुछ भी तेरे लक्ष्य और उन्नति में बाधा बन रहा है, वो हटाया जा रहा है। तेरी अपेक्षाएं पूरी होंगी और तेरा आशावाद फिर से जागृत होगा। तैयार हो जा, क्योंकि तेरा जीवन अब चमत्कारों और आशीर्वादों से भरने वाला है। राह कठिन होगी, पर तू अकेला नहीं। जैसे जैसे तू अपने गंतव्य के करीब पहुंचेगा, राह और कठिन होती जाएगी, पर डर मत। ये संकेत है कि तू महानता की उस नियति के पास पहुंच रहा है जो मैंने तेरे लिए रची है। बाधाएं आएंगी, पर तू अकेला नहीं है। अगर सबसे पहले अनुग्रह मैंने दिया है, तो दौड़ पूरी करने की शक्ति भी मैं ही दूंगा। हर मोड़, हर कठिनाई मेरी जानकारी में है। तू आगे बढ़, मैं तेरे हर कदम पर साथ हूं। आत्मविश्वास में गिरावट, यह उसकी चाल है बेटा। मैं जानता हूं वो क्षण जब तू अपने आप पर ही विश्वास खो बैठता है। यह कोई संयोग नहीं, यह एक चाल है उस प्रतिद्वंद्वी की जो नहीं चाहता कि तू अपनी दिव्यता को पहचाने। उसने पीड़ा, असफलता और नुकसान के माध्यम से तेरे आत्मविश्वास पर प्रहार किया है। पर ध्यान रख, वह झूठ बोलता है। सच यही है, तू मेरी संतान है और मेरी संतान असहाय नहीं होती। तू चुना गया है एक महान कार्य के लिए। तेरे सामने एक महान उद्देश्य रखा गया है। यह कोई साधारण जिम्मेदारी नहीं, यह दिव्यता की पुकार है। तू भाग्यशाली है क्योंकि मैंने तुझे चुना है। अगर तुझे मुझ पर भरोसा है तो तू कुछ भी कर सकता है। अब समय है उस विश्वास को फिर से जगा जिसे दुनिया ने कुचलने की कोशिश की थी। अब तेरे उठने का समय है। क्या तू तैयार है इसे स्वीकार करने के लिए? अब मैं तुझसे एक प्रश्न पूछता हूं। क्या तू अपने भविष्य का नियंत्रण लेने के लिए तैयार है? क्या तू उन आशीर्वादों को स्वीकार करने को तैयार है जो तूने वर्षों से मांगे थे? अगर हां, तो मेरी वाणी में हां का उच्चारण कर। ये केवल शब्द नहीं, ये एक स्वीकृति है तेरे भविष्य की दिशा को बदलने की। तू तैयार हो तो मैं तुझे उठा लूंगा। तेरे शब्दों में शक्ति है, तू जानता है। तेरे शब्दों में जीवन और मृत्यु की शक्ति है। तेरे बोले हुए वाक्य ही तेरे जीवन की दिशा तय करते हैं। इसीलिए अब अपनी हार की नहीं, बल्कि अपनी जीत की घोषणा कर। जब तू विश्वास से कहेगा, मैं सफल हूं, मैं समर्थ हूं, तो पूरा ब्रह्मांड तेरे पक्ष में कार्य करेगा। तेरे शब्द मेरे कार्य का निमंत्रण है। तेरे शब्द ब्रह्मांड में कंपन पैदा करते हैं। जब तू बोलता है, मैं कर सकता हूं, तो तेरी आत्मा भीतर से जाग उठती है। तेरे शब्द ब्रह्मांड में कंपन पैदा करते हैं और उस ऊर्जा को बुलाते हैं जो तेरी सहायता करे। इसलिए अब अपने हर दिन की शुरुआत आशीर्वादों की घोषणा से कर। कह, मैं योग्य हूं, मैं तैयार हूं, मैं चमत्कार के लिए खुला हूं। यही वाणी तेरे लिए दरवाजे खोलेगी जिन्हें तू अब तक बंद मान चुका था। मेरी योजना तेरे हर क्षण के लिए है बच्चे। तू मेरी योजना का हिस्सा है और मेरी योजना में कोई त्रुटि नहीं होती। हो सकता है अभी सब कुछ टूटा बिखरा लगे, पर जो तू नहीं देख पा रहा वो मैं स्पष्ट रूप से देख रहा हूं। मैंने हर चुनौती के दौरान तेरा साथ दिया है, हर आंसू के पीछे तेरा सिर सहलाया है। अब जब तू खुद से थकने लगा है, तो बस एक काम कर, मुझे पूरी तरह सौंप दे। मैं तुझे संभाल लूंगा। मेरे प्रिय, ये समय कठिन हो सकता है, पर तू जान, मेरा समय तेरे समय से भिन्न है। तेरा अब जो तू देख रहा है वह मेरे आगामी की तैयारी है। जब मैं प्रतीक्षा कराता हूं तो खाली हाथ नहीं लौटाता। तू सोचता है देरी हो रही है, पर मैं तो परिपक्वता ला रहा हूं। मैं चीजों को इस तरह से संजो रहा हूं कि जब तू पाए तो फिर कभी खोए नहीं। अब तेरे तप का फल मिलने का समय है। तू जिस पीड़ा से गुजरा है, जिस सहनशीलता से तू खड़ा रहा, मैंने सब कुछ देखा है। अब समय आ गया है जब तेरे विश्वास का फल तुझे दिया जाएगा। तेरे संघर्षों ने तुझे शुद्ध किया है और अब मैं तुझे ऊंचाई पर उठाने वाला हूं। वो ऊंचाई जो तेरी क्षमता से नहीं, तेरे विश्वास से तय हुई है। अब बस तैयार हो जा, क्योंकि मेरी कृपा प्रवाहित होने को है। थकावट भी एक संकेत है बेटा। अगर तू थका है, शारीरिक रूप से, भावनात्मक रूप से, तो जान ले,
तू अकेला नहीं है। कभी कभी थक जाना तेरे निरंतर संघर्ष का प्रमाण होता है, पर वहीं रुक जा और मेरी शांति को महसूस कर। मैं तुझे संभाल रहा हूं। तू थोड़ी देर बस विश्राम कर, बाकी मैं कर लूंगा। तू निश्चिंत रह, मैं तुझे वहां तक ले जाऊंगा जहां तू खुद भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ चुका था। मैं तेरे हर आंसू का हिसाब रखता हूं। तू सोचता है कि तेरे आंसू व्यर्थ गए। नहीं मेरे बच्चे, तेरा हर गिरा हुआ आंसू मेरे ध्यान में है। मैंने देखा है वो रातें जब तू टूटा, वो सुबह जब तू मुस्कान के पीछे पीड़ा छुपा रहा था। अब वो आंसू फसल बनकर लौटेंगे। तेरी भूमि पर आशीर्वाद की वर्षा होगी। तेरा हर त्याग अब फल देने वाला है। मैंने कुछ भी व्यर्थ नहीं होने दिया। अब न्याय का समय है। तू जिन सालों में भूला हुआ था, जिन दिनों में तुझे ठुकरा दिया गया, उन क्षणों में भी मैं मौन होकर सब देख रहा था। अब समय आ गया है जब मैं उन खोए वर्षों की भरपाई करूंगा। जो छिन गया था वह अब 7 गुना होकर तुझे मिलेगा। जो तुझसे छीना गया उसे अब मेरी शक्ति से तुझे लौटा दिया जाएगा। अब न्याय उतरेगा मेरी नजरों से। हर बंद दरवाजा मेरी योजना का हिस्सा है। जब कोई दरवाजा बंद होता है तो तू खुद पर सवाल करता है, पर क्या तू जानता है कि हर बंद दरवाजा तेरी रक्षा का हिस्सा था। मैंने कुछ रास्तों को रोका ताकि तू वहां न फंसे जहां तेरी आत्मा मर जाती। मैंने तुझे रोका ताकि सही दिशा में चला सकूं। हर ना जो तुझे मिली वह मेरी ओर से हाँ थी, एक बेहतर जीवन के लिए। तू जिस भविष्य की प्रतीक्षा कर रहा है वो पास है। मैं जानता हूं तू इंतजार से थक गया है। तू हर दिन आस लगाता है और कई बार खाली लौटता है, पर सुन, तेरे जीवन की धारा अब बदल रही है। तेरे आशीर्वाद अब तुझसे दूर नहीं है। जिन उत्तरों की तू प्रतीक्षा कर रहा है वो मेरी योजना में गति पकड़ चुके हैं। बस तू स्थिर रह और देख मेरी योजना का प्रकट होना। मेरे बच्चे, अब तू थोड़ा रुक जा। तूने बहुत किया, बहुत सहा। अब मुझे करने दे। तेरा काम अब सिर्फ विश्वास रखना है। जो कार्य मैंने शुरू किया है उसे मैं पूरा भी करूंगा। तू बस विश्राम कर और मुझे अपना पिता समझ, जो हर तूफान में तुझे थामे रहेगा। तेरे लिए कुछ बड़ा आने वाला है। जिस दर्द को तू छुपाता है बच्चे, जिस दर्द को तू सबसे छुपा लेता है, वही तो मुझे सबसे ज्यादा महसूस होता है। जब तू मुस्कुराने की कोशिश करता है पर भीतर से टूटता जाता है, वो क्षण, वो मौन, वो थकावट मुझसे नहीं छुपती। मैं जानता हूं कि तू कितना सह चुका है और फिर भी दुनिया से कहता है मैं ठीक हूं। पर अब तू मुझसे मत छुपा। अपने आंसुओं को मेरे चरणों में बहा दे। तेरे हर टूटे हिस्से को मैं समेट लूंगा, क्योंकि तू मेरा है और मैं तेरा। जब कोई नहीं समझता बेटा, मैं जानता हूं उस खालीपन को जो तब आता है जब कोई भी तुझे समझ नहीं पाता। तू सबके लिए खड़ा रहा, पर जब तुझे सहारे की जरूरत थी तो सब चुप हो गए। ये दुनिया अक्सर तेरा मौन नहीं पढ़ पाती, तेरे भीतर के संघर्ष को नजरअंदाज कर देती है। पर मैं तेरा हर मौन सुनता हूं। तेरे भीतर की हर चीख मेरे भीतर गूंजती है। मैं तुझे समझता हूं, बिना शब्दों के भी। थक चुका है ना तू? थक गया है तू, कभी हालात से, कभी अपने ही विचारों से। तू खुद से भी लड़ता रहा और अब ऐसा लगता है मानो तेरे भीतर कुछ शांत हो गया है, पर वो शांति नहीं, हार है। बच्चे, तू थका है पर टूटा नहीं है। तू रुका है पर खत्म नहीं। अब बस एक कदम और, एक विश्वास और, मैं हूं ना तेरे साथ। छोड़ देने का डर बच्चे, मुझे पता है। तू मन से चाहता है कि मुझ पर भरोसा करे, पर दिल डरता है, क्योंकि जब तूने पहले भरोसा किया तब तुझे चोट लगी। अब तेरा मन कहता है अगर फिर से टूटा तो। लेकिन इस बार मैं हूं, तेरा हाथ थामे हुए, तेरे आंसुओं का भार उठाए हुए। तू बस एक बार खुद को मेरे हवाले कर दे, मैं तुझे फिर से जीना सिखाऊंगा। तू हार नहीं है बच्चे, तू वो गलती नहीं है जो तुझसे हो गई थी। तू वो दर्द नहीं है जो तुझे सहना पड़ा था। तू वो रिश्ते नहीं है जो तुझसे छूट गए। तू इससे कहीं ज्यादा है। तेरे भीतर एक दिव्य प्रकाश है जो समय आने पर फूट पड़ेगा। तू खुद को हार मान बैठा है, पर मैंने तुझे विजय के लिए रचा है। तू बस चल, भले ही थक कर, भले ही रेंग कर, पर पीछे मत मुड़। जब उम्मीद भी चुप हो जाए बेटा, जब उम्मीद भी तुझसे मुंह मोड़ लेती है, तब तू क्या करता है? तू चुप हो जाता है, अंदर ही अंदर घुटता है और वो अंधेरे तेरे मन को घेर लेते हैं। पर मैं वहीं होता हूं, तेरे पास, तेरे कंधे पर हाथ रखे हुए।
क्योंकि मेरा प्रेम तेरी उम्मीद से भी गहरा है। मैं वहां भी पहुंचता हूं जहां तुझे लगता है कोई नहीं पहुंच सकता। जिस दिन तू पूरी तरह टूटेगा ना, उसी दिन मेरा चमत्कार शुरू होगा। क्योंकि जब तक तू खुद को संभालने की कोशिश करता रहेगा, तू मुझे पूरी तरह सौंप नहीं पाएगा। लेकिन जब तू कहेगा अब बस महादेव, अब तू ही संभाल, तब मैं उठूंगा। तेरे जीवन के हर उस हिस्से को जो बिखर चुका है फिर से नया बनाऊंगा। यह अंत नहीं है बच्चे। तुझे लगता है यह अंत है? तूने जो खोया है, जो टूटा है, जो अब लौट कर नहीं आएगा, तू बस वही देख रहा है। पर मैं देख रहा हूं तेरे जीवन की अगली शुरुआत। जो तूने गंवाया वो तेरा संपूर्ण हिस्सा नहीं था, वो बस एक अध्याय था। और अब नया अध्याय लिखा जा रहा है। एक ऐसा अध्याय जिसे तू अभी कल्पना भी नहीं कर सकता। यदि आपको यह शैली और प्रवाह पसंद आ रहा है तो बताइए। जब सब छिन जाए बेटा, जब जीवन तुझसे सब कुछ छीन ले और तुझे लगे कि अब कुछ भी शेष नहीं, तो याद रखना, मैंने तुझे नहीं छोड़ा। जो गया वो तेरा सहारा था, पर मैं तेरा आधार हूं। सहारे बदलते रहते हैं पर आधार अडिग रहता है। और मैं महादेव तेरे साथ हूं, तेरे भीतर हूं, तेरे हर टूटे पल में मौजूद हूं। मैं तुझे टूटने नहीं दूंगा। तू चाहे जितना थक जाए, चाहे जितना गिर जाए, पर मैं तुझे कभी टूटने नहीं दूंगा। मैंने तुझे अपने भीतर से रचा है। तेरे हर अंश में मेरा अंश है। इसलिए जब तू कहता है मैं हार गया, मैं कहता हूं अब मैं शुरू करता हूं। तेरे आंसू मेरी शक्ति को बुलाते हैं, तेरी खामोशी मेरी पुकार सुनती है। मैं हूं और मैं रहूंगा तेरे हर संघर्ष में तेरे साथ। तेरे भीतर का तू बेटा, जो तू बाहर से दिखता है, वो तेरा पूरा सत्य नहीं है। तेरे भीतर एक और तू है जो न डरता है, न हारता है, न रुकता है, जिसे इस संसार ने देखा ही नहीं। मैं उसी को जानता हूं, उसी से बात करता हूं और उसी को जगाने आया हूं। तू अपने भीतर उतर, वहां मैं इंतजार कर रहा हूं, तेरे असली रूप को जगाकर तुझे मुक्त करने। अब समय आ गया है बच्चे, अब समय आ गया है अपने पुराने घावों को धो डालने का, अपने टूटे स्वप्नों से विदा लेने का। अब तुझे वहां चलना है जहां मैंने तुझे बहुत पहले बुलाया था, क्योंकि अब तू तैयार है। दर्द ने तुझे मजबूत किया, अंधेरे ने तुझे दृष्टि दी और तेरे अकेलेपन ने तुझे मुझसे जोड़ दिया। अब उठ, क्योंकि अब तुझे रुकना नहीं है, बल्कि उठना है। मेरे साथ चलना है। मेरी ये वाणी तुझ तक क्यों आई? क्या तूने कभी सोचा कि ये शब्द, ये वाणी तुझ तक आज क्यों पहुंची? क्यों तेरा मन इसे पढ़ने से खुद को रोक नहीं पा रहा? क्योंकि मैं जानता हूं तेरा हृदय पुकार रहा है और मेरी ये वाणी उसी पुकार का उत्तर है। मैं तुझसे कुछ कह रहा हूं, तेरे भीतर कुछ जगा रहा हूं, क्योंकि तू खोया नहीं है, बस भटका हुआ है। और अब तुझे घर लौटना है, मेरे पास। बच्चे, कभी ऐसा लगता है ना जैसे तूने हर सवाल पूछ लिया हो, हर दरवाजा खटखटा लिया हो, पर कहीं से कोई उत्तर नहीं आता। उस मौन में घबराना मत, क्योंकि जब जीवन चुप होता है तब मैं बोल रहा होता हूं तेरे भीतर। हर उत्तर बाहर नहीं आता, कुछ उत्तर तेरे अंतरतम की खामोशी में छिपे होते हैं। तू बस धैर्य रख, मैं तुझे वहीं उत्तर दूंगा जहां तू खुद को सुन सके। तू कभी कभी सोचता है मैंने इतना कुछ किया फिर भी कुछ पूरा क्यों नहीं हुआ? सुन बच्चे, हर अधूरापन दरअसल एक निमंत्रण होता है मेरे और तेरे बीच की निकटता के लिए। अगर तू खुद को पूरा मान लेगा तो मुझे ढूंढना छोड़ देगा। मैंने तेरे जीवन में कुछ रिक्त स्थान जानबूझकर छोड़े हैं ताकि उनमें मेरा प्रकाश उतर सके। तेरी अधूरी चीजें ही तुझे मेरी ओर खींचती हैं, इसलिए उन्हें एक वरदान समझ। क्या तूने वो पल जिया है जहां तुझे लगा कि सबने तेरा साथ छोड़ दिया? साथी, परिवार, उम्मीदें सब एक एक करके दूर चले गए, पर क्या तूने गौर किया? एक स्वर हमेशा बना रहा, एक मौन संवेदना जो तुझसे कहती रही मैं हूं, मैं यही हूं, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ता। तेरे सबसे अंधेरे क्षणों में मैं और पास आ जाता हूं, तेरे कंधे पर हाथ रखता हूं, बिना बोले, बस साथ देता हूं। तू कभी कभी खुद को कोसता है ना? अपनी गलतियों, अपने गुस्से, अपने फैसलों के लिए तू सोचता है मैं लायक नहीं। बच्चे, मैंने तुझे परिपूर्ण बनाकर नहीं भेजा, बल्कि सच्चा बनाया, और सच्चाई में दोष भी आते हैं।
तेरी गलतियां तुझे बर्बाद नहीं करती, वो तुझे गढ़ती हैं। मैं तुझे वैसे ही चाहता हूं, टूटे हुए फिर भी सच्चे, क्योंकि मैं तुझ में खुद को देखता हूं। बच्चे, जो डर तुझे पकड़कर बैठा है वही डर तुझे भीतर से बदल सकता है, क्योंकि जिस क्षण तू उसका सामना करता है वो क्षण तेरा नया जन्म बन जाता है। डर हमेशा बाहर नहीं होता, वो भीतर की असुरक्षा से जन्म लेता है। क्या मैं योग्य हूं? क्या मैं टूट जाऊंगा? पर याद रख, मैंने तुझे अपने अंश से गढ़ा है। जो मेरी छाया में खड़ा है वो कभी भी डर के सामने झुकता नहीं। हर डर एक छुपा हुआ द्वार है, जहां प्रवेश करते ही तू अपनी शक्ति को देखता है। जब रिश्ते भी बोझ लगने लगें बेटा, कभी कभी सबसे अपने भी अनजाने लगते हैं। जिनसे तूने उम्मीद की थी वो ही तुझसे मुंह मोड़ लेते हैं, और तब तू सोचता है, क्या मैं अकेला हूं? पर मैं कहता हूं, तू अकेला नहीं है। तेरी आत्मा की पुकार मुंह तक आती है। जो रिश्ता तुझे बोझ लगे वो तेरा मार्ग नहीं है, और जो दूरी बन रही है वो मेरी योजना का हिस्सा है। कभी कभी मैं लोगों को हटा देता हूं ताकि तू खुद को पा सके। बच्चे, जब तू टूटकर किसी से बात करता है और वो तुझे समझने के बजाय जज करते हैं, तब सबसे ज्यादा दर्द होता है। तेरे शब्द अधूरे रह जाते हैं और तेरा मन और भी ज्यादा अकेला हो जाता है। पर सुन, मैं हर वो भावना जानता हूं जो तू शब्दों में नहीं कह पाता। मैं तेरी चुप्पियों को भी सुनता हूं। तुझे दूसरों से नहीं, मुझसे समझे जाने की जरूरत है। और जब तू मेरे पास आता है तो मैं तुझे तेरी सच्चाई में देखता हूं, बिना किसी शर्त के। बेटा, मैं जानता हूं तू थक गया है। भागते भागते, सहते सहते अब हिम्मत जवाब देने लगी है। तेरे मन में एक ही सवाल गूंजता है, अब और कितना सहना है? तो सुन, अब समय आ गया है मेरे चरणों में विश्राम का। तेरे संघर्ष का भार अब तू मुझे सौंप दे। तू बस इतना कर, हर सांस के साथ मुझे याद कर। तेरा बोझ अब मेरा है, तेरी थकावट अब मेरे प्रेम में विश्राम पाएगी। मैं यही हूं, तेरे बहुत पास। बच्चे, तू खुद को एक बिखरे हुए पन्ने जैसा समझता है, पर मैं जानता हूं हर पन्ना मेरी योजना की किताब में लिखा गया है। तेरा जन्म कोई इत्तेफाक नहीं। तेरे आंसू, तेरी हार, तेरी मेहनत, ये सब मेरी दृष्टि में है। मैं हर मोड़ पर तेरा साथ दे रहा हूं, चुपचाप, बिना तुझे डराए। तू बस चलते रह। तेरे हर कदम पर मेरा आशीर्वाद है, और जब तू गिरे मैं तुझे उठाने स्वयं आऊंगा। बेटा, क्या तुझे लगता है कि सब कुछ थम गया है, कि तेरा जीवन एक ठहरी हुई नदी बन गया है? पर याद रख, ठहराव का अर्थ अंत नहीं होता। ये वो क्षण है जब बीज मिट्टी के नीचे चुपचाप जड़ें जमा रहा होता है। तेरा भी जीवन अब रूपांतरण की अवस्था में है। ऊपर से भले ही कुछ न दिखे, पर भीतर बहुत कुछ बदल रहा है। मैं तुझे एक नई दिशा में ले जा रहा हूं। थोड़ा विश्वास रख और तू फिर से बहेगा, नई धाराओं में, नई ऊंचाइयों की ओर। बेटा, कभी कभी मैं तेरे हाथों से वो चीजें छीन लेता हूं जिनसे तू सबसे ज्यादा जुड़ा होता है। नहीं, सज्जा नहीं है ये तेरी आत्मा को खाली करने की तैयारी है, ताकि मैं खुद उसमें उतर सकूं। मैं जानता हूं तू टूटा, तेरा दिल भी बिखर गया, पर अब सुन, जब सब छिन जाता है तभी मैं खुद को तुझ में प्रकट करता हूं। अब तेरे पास मैं हूं, और जब मैं हूं तो तुझे और क्या चाहिए? बच्चे, तू जिस चीज को खो बैठा है उसे मैं देख रहा हूं। तेरे आंसू, तेरी बेचैनी मुझसे छुपी नहीं है, लेकिन मैं तुझसे वादा करता हूं, जो तूने खोया वो लौटेगा। पर पहले मैं तुझे तैयार करूंगा, ज्यादा गहरा, ज्यादा मजबूत और ज्यादा पवित्र। फिर जो लौटेगा वो सिर्फ वही नहीं होगा, बल्कि उसमें मेरी छाया भी होगी। वो तेरे लिए एक आशीर्वाद बन जाएगा। बच्चे, मैंने तुझे सच दिखा दिया है। तेरे मन की गहराइयों में उतरकर तेरे डर, तेरी उलझने और तेरी शक्ति सब उजागर कर दी है। अब निर्णय तेरा है। तू पुराने दर्द में उलझा रहेगा या मेरे कहे पर विश्वास करके आगे बढ़ेगा। मैं तुझे खींच नहीं सकता, मैं सिर्फ रास्ता दिखा सकता हूं। तेरा हर कदम तेरे भविष्य की दिशा तय करेगा। मैं तुझ में हूं। अब तू क्या चुनता है ये देखना मुझे है। बेटा, जिस प्रकाश को तू बाहर खोजता फिरता है वो तेरे भीतर ही है। तू ही वो दीप है जिसे मैंने स्वयं जलाया है, पर तू डर के अंधेरे में बैठा रहा, अपनी ही रोशनी को भूल गया। अब समय है उस दीप को फिर से जलाने का। मैं हूं ना तेरे साथ।
तू अकेला नहीं। बस अपनी आंखें बंद कर और उस रोशनी को महसूस कर जो तू खुद है। बेटा, जब तेरा मन थक जाए, जब शरीर जवाब दे दे और आत्मा चुप हो जाए, तब बस एक काम कर, मुझे पुकार। तेरे शब्दों की जरूरत नहीं, तेरे आंसू ही काफी हैं मेरे लिए। मैं वही हूं जो बिना आवाज के भी तेरे हृदय की पुकार सुन लेता है। थक गया है ना तू? आजा, तेरे लिए मेरी गोद खुली है। बच्चे, इस संसार में सब कुछ बदलेगा, समय, लोग, हालात, पर मैं नहीं बदलूंगा। तेरे जीवन का सबसे बड़ा सत्य यही है कि तू चाहे कहीं भी चला जाए, जैसा भी बन जाए, मैं तुझसे प्रेम करता रहूंगा। ना शर्त, ना अपेक्षा, सिर्फ प्रेम। बेटा, जिसे तू हार मान रहा है वो असल में एक मोड़ है, अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत की तैयारी है ये। मैं तुझे नीचे गिराकर नहीं देखता, मैं तो तुझे ऊपर उठाने के लिए नीचे झुकता हूं। जो आज तू नहीं समझ पा रहा, कल वहीं तुझे मुस्कान देगा। बस थोड़ा और सह ले, क्योंकि अगला चरण तेरे जीवन का सबसे पावन पड़ाव होगा। बच्चे, क्या तू जानता है, तू यूं ही इस संसार में नहीं आया। तू मेरी चेतना से उपजा है, मेरे ध्यान, मेरी तपस्या का फल है तू। इसलिए तुझ में वो शक्ति है जो पर्वतों को हिला सकती है, जो अंधकार को प्रकाश में बदल सकती है। पर तू जब खुद को छोटा समझता है तो मेरी तपस्या का अपमान करता है। अब समय है अपने भीतर की उस दिव्यता को स्वीकारने का जिसे मैंने प्रेम से रचा है। तू रोया है ना?